डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग को सुपर कंडक्टर्स की एंट्रोपी को थोड़ा सा समझना होगा। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो हमेशा कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ होती है जब भी उन्हें ठंडा किया जाता है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उनकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा डिक्रीज़ होती है। कुछ मेजरमेंट किए गए हैं एल्यूमिनियम के लिए, वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और ये नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है और ये है आपकी एंट्रोपी। तो ये नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी कुछ इस तरीके से जा रही है टेम्परेचर के साथ, जबकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो एंट्रोपी है वो आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी जो है ये पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के लिए लिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो एंट्रोपी होता है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी की वैल्यू लो है। क्यों लो है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा ऑर्डर्ड हैं। एंट्रोपी एक्चुअली जो टर्म है वो हमको क्या बताता है? एंट्रोपी यानी होता है डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस। ठीक है, तो एंट्रोपी जितनी ज़्यादा यानी उतना ही ऑर्डर्ड। तो एंट्रोपी ज़्यादा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस जो है वो कहलाता है एक्चुअली एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा यानी ऑर्डरनेस जितना कम उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। तो ऑर्डरनेस ज़्यादा यानी एंट्रोपी कम, इसीलिए सुपर कंडक्टर्स के केस में कम एंट्रोपी होता है। किसी भी दूसरे टेम्परेचर में स्पेसिमेन को नॉर्मल स्टेट में रखा जा सकता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करते हैं जो कि क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और जो डिक्रीज़ इन एंट्रोपी होता है नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बीच में, ये हमको बताता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो ज़्यादा ऑर्डर है या ज़्यादा ऑर्डर्ड है देन नॉर्मल स्टेट, तभी तो कम है ना एंट्रोपी। तो नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा ऑर्डर्ड है ये, क्योंकि एंट्रोपी जो है हमने कहा मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एक्साइटेड होते हैं नॉर्मल स्टेट में और वो ऑर्डर्ड होते हैं सुपर कंडक्टर्स में। जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो बहुत कम होती है एल्यूमिनियम में। अगर हम कह रहे हैं कि कम होती है चेंज इन एंट्रोपी या डेल एस हम कह रहे हैं कम होती है एल्यूमिनियम में, इसका मतलब ये है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांजिशन में। जो कि ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी को एग्ज़ामिन करने के लिए, सुपर कंडक्टर्स में हीट कैपेसिटी को स्टडी करने के लिए हमको 3 अलग अलग रीजियन लेना पड़ेगा। 3 अलग अलग कौन सा रीजियन? एक होगा आपका अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर यानी जब T ग्रेटर देन TC होगा तब। तो जब T ग्रेटर देन TC होगा तो ये जो वैल्यू है हीट कैपेसिटी की ये दी जाती है 4DEF अपॉन KB T स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू बीटा एप्सिलॉन अपॉन ई रेज टू बीटा एप्सिलॉन प्लस 1 का होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर D, इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर है वो बिहेव करता है बिल्कुल नॉर्मल कंडक्टर के ही जैसा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा जब टेम्परेचर रहेगा। दूसरा कंडीशन आता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की हीट कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिके होगी। एक्सपोनेंशियली डिके होगी यानी जो CVT है वो प्रोपोर्शनल होगा
ई रेज टू माइनस बीटा इंटू डेल के, ठीक है, बीटा इंटू डेल के प्रोपोर्शनल होगी। तो अब यहाँ पर बात ये आती है, पहले तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा, T इज इक्वल टू टी सी पे क्या होगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है वो होगी डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस होगी। तो ये जो है डिसकंटिन्यूटी ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रांजिशन है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, कहाँ से कहाँ, नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, ये एक सेकेंड ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। तो यहाँ इतनी जानकारी काफ़ी है कि T ग्रेटर देन TC में सुपर कंडक्टर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर के जैसा ही बिहेव करेगा, यानी इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल कंडक्टर जैसी होगी। लेस देन TC में ये एक्सपोनेंशियली डीके होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे इसकी वैल्यू घटेगी। और जो तीसरा है T इज इक्वल्स टू TC, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये डिसकंटीन्यूअस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जैसा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक और डायग्राम दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक हीट है नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर दोनों का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मेटल है ये है नॉर्मल मेटल का आपका, ये नॉर्मल मेटल, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट का ये वाला है, ठीक है। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया गया है, वाई एक्सिस में स्पेसिफिक हीट को लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट जो होता है, एक्चुअली लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट को एक्सप्रेस किया जाता है Cn इज इक्वल्स टू AT प्लस BT क्यूब से, जहाँ पे ये जो दो टर्म आपको मिल रहे हैं इसमें से पहला वाला टर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के कारण आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण आता है, और जो दूसरा टर्म है ये आता है लैटिस के वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग क्रिटिकल टेम्परेचर है, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर, यहाँ पे हमने जो ये प्लॉट बनाया है इसमें जैसे ही टेम्परेचर TC के नीचे गया तो अचानक से जो आपकी वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वो अचानक से बढ़ गई, ठीक है, और वो अचानक से बढ़ गई और फिर वो घट गई इस तरीके से। ये नॉर्मल स्टेट है, जैसे ही TC से कम आए तो अचानक से बढ़ के फिर इसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू घटी है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे घटी है, तो घट करके ये फिर से कैसे बिहेव करने लग गया, हम ये मान के चल सकते हैं कि नॉर्मल मेटल जैसा बिहेव करने लग गया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ताकि जो मेटल है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो फिर हम स्पेसिफिक हीट को क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे की ही बात करें और स्पेसिफिक हीट को फिर हम नॉर्मल और सुपर कंडक्टर दोनों के लिए ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानने की बात, समझने की बात यही है कि जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो आप कम कर देते हो तो फिर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अचानक से ही क्या होती है, बढ़ती है और फिर डिक्रीज़ होके नॉर्मल जैसे वो बिहेव करने लग जाता है। और यही कारण होता है कि ये ट्रांजिशन जो है इसकी वजह से ही ये क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर का फेज़ ट्रांजिशन। तो इस तरीके से जो हीट कैपेसिटी है आपकी सुपर कंडक्टर की उसका बिहेवियर आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है।